अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ जलाल और आज शॉर्ट्स की अनाउंसमेंट है करंट अफेयर बुकलेट 2021 और 2022। लास्ट ईयर भी हमने एक बुकलेट लिखा था, उसमें आपने बहुत इनकरेज किया और एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन उसमें से आते रहे। तो इसीलिए अब एफपीएससी के तहत एडी और इंस्पेक्टर की सीट्स दोबारा आ चुकी हैं पीपीएससी के लिए या और एग्जाम के लिए। करंट अफेयर एक अहम सब्जेक्ट समझा जाता है, जबकि इसके एमसीक्यूज पे कोई ऐसा 2 इयर्स डेवलपमेंट पे बुकलेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मंथ वाइज हमें मिल जाते हैं और भी चीज़ें मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस भी की हैं ऑलरेडी। करंट अफेयर आप कहाँ से तैयार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अनाउंसमेंट है वो करंट अफेयर बुकलेट के हवाले से है 2 इयर्स का। तो 2021 और 2022 की सारी डेवलपमेंट्स इसमें कलेक्ट कर दी गई हैं। साथ इसमें वर्क बुक जो है वो ऐड कर दी गई है। और जैसा कि आपको पता है कि हमने कुछ बुकलेट्स जो हैं वो हार्ड फॉर्म में रखी हैं, तो ये सिर्फ हार्ड फॉर्म में अवेलेबल है। इसमें कंटेंट क्या क्या हैं, क्या चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है वो मेरा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम यूसुफ जलाल है, मैं एज ए नायब तहसीलदार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सर्व कर रहा हूँ और इसके साथ 2017 से मैं पीपीएससी के वन पेपर की तैयारी करवा रहा हूँ, पीपीएससी एफपीएससी या दूसरे जो एग्जाम होते हैं उसके हवाले से। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम बुक परचेज करते हैं तो हम सबसे पहले उसके कंटेंट देखते हैं। अगर हमें फिजिबल लगते हैं तो हम उसकी तरफ जाते हैं, अदरवाइज हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसके भी जो है वो कंटेंट देख लेते हैं। तो ये कंटेंट देखना चाहें तो इसके डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक गिवन है कैटालॉग का, व्हाट्सएप का। उस पर परचेज करने का तरीकाकार, इसके 10 पेजेस डेमो पेजेस आप उसमें देख सकते हैं इसको किस तरह से लिखा गया है। तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हम जरा इसके कंटेंट को वन बाय वन देखते हैं। तो ये सारे कंटेंट जो है ये मैं बता देता हूँ इसमें क्या चीज़ें हैं। तो इस बुकलेट का जो आगाज किया गया है वो पीपीएससी के 2022 के पास पेपर जो हैं उनको सेक्शन वाइज ऐड कर दिया गया है। मतलब नेशनल जो है वो अलग हो गए हैं, इंटरनेशनल जो है वो अलग हैं, और स्पोर्ट्स को अलग कर दिया है, समिट्स। तो जितनी भी चीज़ें हैं तो इसको सेक्शन वाइज हमने चीज़ें अलग कर दी हैं, ताकि इसमें हमें आइडिया हो कि पेपर का ट्रेंड क्या रहा है और किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। सबसे पहला पोर्शन जो है वो 2021 का है और इसके जो सेक्शन बनाए गए हैं, सबसे पहले नेशनल इसमें सेट्स बना दिए गए हैं 30 से 40 एमसीक्यूज हैं ताकि पढ़ने में आसानी रहे। और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे 2021 में जो डेवलपमेंट्स हुई उसको, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है फर्स्ट इन 2021, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टारगेट हो रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली पेपर में आया कि पहली जो है वो बापरदा लॉ मेकर इसराइल की कौन सी थी। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा टारगेट होते हैं। तो 2021 में जो डेवलपमेंट्स हुई उनमें एक टेबल भी ऐड कर दिया है और साथ उसके एमसीक्यूज भी ऐड कर दिए गए हैं। फिर जो समिट्स हुई, जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट्स हुई, कोई एग्रीमेंट्स हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो सारी चीजें जो है 2021 की इसमें ऐड कर दी हैं। फिर उसके बाद 2021 को एक्सटेंसिवली जो है वो इसमें चीजें की गई हैं कि सबसे पहले वही इसमें सीक्वेंस है नेशनल का, फिर इंटरनेशनल का, फिर इसमें अपॉइंटमेंट्स हैं, रिजाइन है, लीडर ऑफ द वर्ल्ड, ऐसी चीजें जो स्टैटिक हैं, जो तब्दील नहीं होंगी। किसी ने रिजाइन कर दिया है, कोई नया पीएम बन गया है, तो वो अब हिस्ट्री का पार्ट है, चीजें जो है वो मॉडिफाई नहीं होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें जो है वो ऐड किए गए हैं। कंटेम्प्रेरी के हवाले से 5 टेस्ट अलग से किए जा रहे हैं, उसको भी मैं लास्ट में बता दूंगा, वो सबके लिए अवेलेबल होंगे। उसके बाद 2022 के रिकॉर्ड्स जो हैं, अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट, उनको ऐड किया गया है। समिट्स है, रिपोर्ट्स इशू होती रही, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसमें स्पोर्ट्स जो हैं वो सारी ऐड की गई हैं, कौन सा इवेंट कहाँ पे हुआ, किसने विन किया, अपकमिंग इवेंट कहाँ पे होने जा रहे हैं, और उसके बाद जो है फर्स्ट इन 2022 के 2022 में जो है वो पहले कौन से हुए। उसके बाद एनिवर्सरी है और जो है वो डेथ्स हुई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की, उसको ऐड किया गया है। और लास्ट पे जो है वो एक मिसलेनियस 2022 के कुछ क्वेश्चन जो ऐसे किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे या उसमें एक अलग से उनका एक सेट बना दिया गया है ताकि उनको भी हम रिवाइज कर लें। इसके साथ साथ इस बुक में इंटरनेशनल डेज सारे ऐड किए गए हैं, नेशनल डेज ऐड किए गए हैं, यूएनओ ईयर्स हैं, यूएनओ डेकेड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाती हैं। तो ये एक आपको टेबल फॉर्म और एमसीक्यूज फॉर्म में जो है ये अवेलेबल होंगी। उसके बाद कुछ हमने सेक्शन अलग बनाए हैं जिसमें मलाला यूसुफजई है, तो ये पेपर में बहुत टारगेट हो रही हैं। शॉर्ट से इसकी हिस्ट्री है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है चीज़ें।
उसके बाद फेडरल बजट है 2021 और 2022 का, रैंडम एमसीक्यूज डोज है जिसमें हमने मिक्सअप बनाया है कि इन 2 सालों में जो मिक्सअप हुए हैं उनके हवाले से। एक फ्लैशबैक टेबल भी ऐड कर दी, जिस तरह से B3W है, BRI है, CPAC है, इस तरह की चीजें हुई तो डेवलपमेंट्स 4-5 साल पहले हो चुकी हैं, लेकिन अब भी वो पेपर में आई हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो इसमें कर दें, जैसे अब्राहम अकॉर्ड है या इस तरह की चीजें हैं। फिर नोबेल प्राइज 2021 और 2022 के उनको क्यों मिले, किसको मिले, किस मुल्क से ताल्लुक है, ये सारी चीजें जो है वो इसमें ऐड कर दी गई हैं। उसके बाद जो है यूएसए एट ग्लांस 2021 और 2022, अब इसको स्पेसिफिकली अलग किया है कि यूएसए में कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ट्रंप साहब का अटैक करना, बाइडन साहब की डेवलपमेंट्स, कमाला हारिस की, तो वो सारी चीजें इसमें आ गई। फिर उसके बाद रैंकिंग और इंडेक्स, इसको टेबल फॉर्मेट में ऐड किया गया कि कहाँ पे जो है वो रैंकिंग किस किस की अनाउंस हुई, पाकिस्तान का रैंक कितना था। उसके बाद स्पोर्ट्स टेबल है, इसमें मेनली अपकमिंग इवेंट्स हैं, विनर हैं, ये सारी चीजें ऐड हैं। स्पोर्ट्स MCQs 2021 के भी, क्योंकि पहले मैंने मेंशन नहीं किए थे, तो उसको भी हमने यहाँ पे किया है। PSL वर्कबुक है, एक शॉर्ट पेज बनाया गया है जिसमें आप इसमें चीजें खुद से लिख सकते हैं जो अभी अवार्ड्स मिले हैं, ताकि आपको याद रहे। और लास्ट पे हमने जो है वो कंटेम्प्रेरी, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, ये बेसिकली वर्कबुक है। और ये लास्ट टाइम भी हमने ब्लैंक छोड़ी थी और अब भी जो है वो इसके टेबल्स बना दिए गए हैं। ये वो लीडर्स हैं जो तब्दील होते रहते हैं। अब जैसे बुक, हमने एक बुकलेट बनाया है, तो अब आज हम उसको लिखें और कल वो चेंज हो जाए तो जाहिर सी बात है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये तकरीबन 10 से 12 पेजेस हैं और इनको मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लेड पेंसिल से इसको लिख लें और हर एग्जाम से पहले जो है वो इसको एक बार रिवाइज कर लें और इनको वेरीफाई भी कर लें। और इसी पोर्शन के हवाले से इंशाल्लाह जो है वो हम 5 टेस्ट लेके आ रहे हैं जो हर महीने के एंड पे हुआ करेंगे, ताकि ये चीज़ें जो है वो रिवाइज हो जाए और ये सब के लिए ओपन होगा, उसमें कोई किसी किस्म के चार्जेस नहीं होंगे। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो इसकी प्राइस जो है वो 750 है। ये वाया कोरियर, प्राइवेट कोरियर MNP के थ्रू जो है वो आपको पोस्ट करवाई जाएगी और ये मैक्सिमम 1 से 2 वर्किंग डेज में जो है वो पोस्ट हो जाती है और आपको मिल जाती है। आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है उसके ऊपर क्लिक करके आप कैटलॉग पे इसके जो है वो डेमो पेजेस भी देख सकते हैं और फिर आप इसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मजीद अगर इसके हवाले से आपको क्वेश्चन हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।